हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैनेंद्र कुमार जैन की कहानी पाजेब का मकसद बच्चों के मनोविज्ञान को समझना है। इस कहानी से यह पता चलता है कि बच्चों में खिलौनों की लालसा होती है और बच्चियों में आभूषण पाने की। इस कहानी से यह भी पता चलता है कि माता पिता बच्चों के मनोविज्ञान को समझकर ही उनके साथ संतुलित व्यवहार कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस कहानी की भाषा शैली जैनेंद्र कुमार की अन्य कहानियों की तरह सरल, सहज और मनोविश्लेषणात्मक है, जो पात्रों के आंतरिक विचारों और भावनाओं को उजागर करती है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम जैनेंद्र कुमार जैन की पाजेब कहानी का उद्देश्य क्या है और इसकी भाषा शैली क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और सबसे पहले इस कहानी का उद्देश्य जानते हैं। दोस्तों, कोई भी रचना जब लेखक लिखता है, रचनाकार लिखता है, तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। और इनकी जैनेंद्र जी की अधिकांश कहानी मनोविज्ञान निष्पत्तियों की व्याख्या के रूप में ही समझी जा सकती हैं। उनकी कहानी में मनुष्यों की मनोविश्लेषणात्मक स्थितियों का बड़ा ही सजीव चित्रण किया जाता है। इन्होंने मनुष्य के बाह्य रूप के साथ साथ उसके अंतर की भी सूक्ष्म रेखाओं का चित्रण अपनी कहानियों के द्वारा किया है। और हम सभी जानते हैं कि पाजेब एक मनोवैज्ञानिक कहानी है और हर मनोवैज्ञानिक कहानी का आधार जो होता है वो मनुष्य का अंतर्द्वंद्व होता है। इस कहानी में बाल मनोविज्ञान और जो एक बच्चा है उसका क्या मनोविज्ञान है और शंकालु व्यक्ति यानी कि उसके जो पापा है उसको कैसे शक हो जाता है, उनकी मनस्थिति का सजीव वर्णन किया गया है। यह कहानी स्पष्ट करती है कि बच्चों का पालन पोषण किस प्रकार किया जाना चाहिए। बच्चों का स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वो कभी कभी जाने या अनजाने में कोई ना कोई गलती या अपराध कर बैठते हैं। उसके साथ उस कैसा व्यवहार किया जाए, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और जिस पर हर पेरेंट्स को, हर माता पिता को ध्यान रखकर अपने बच्चे का पालन पोषण करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट इसमें कहानी में स्पष्ट किया है कि लड़के के पापा, आशुतोष के पापा पाजेब गुम हो जाने पर अपने बच्चे पर शक करते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि मुझे यह एक बार भारी दुर्घटना मालूम होती थी। मालूम होता था अगर आशुतोष ने चोरी की है तो उसका इतना दोष नहीं, बल्कि है हमारे ऊपर बड़ा भारी इल्ज़ाम है। यदि बच्चा कोई गलत काम करता है तो माता पिता की भी उसमें कुछ ना कुछ गलती होती है। बच्चे में चोरी की आदत भयानक हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए वो लाचारी आई कि उसे चोरी करनी पड़ी, यह माता पिता की आलोचना है। हम उस चोरी से बरी नहीं हो सकते। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जैनेंद्र की कहानियों का स्वभावगत उद्देश्य मनोवैज्ञानिक अनुभूति की प्रतिष्ठा करना है। मन के भीतर के रंग बिरंगे संसार की बारीकियों का अध्ययन प्रस्तुत करके मनुष्य को और निकट से समझना है। उनके मन के भीतर जो भी अंतर्द्वंद चल रहा है उसको बारीकियों से समझना, उसको लिखना ही उनका उद्देश्य है। दो शब्दों में हम कहें तो उनकी कहानियों में व्यक्तिगत चरित्र, व्यक्तिगत जीवन दर्शन अर्थात व्यक्तिगत मनोविज्ञान का प्रकाशन होता है और वो छोटी से छोटी अभिव्यक्ति के निरूपण के प्रति हमेशा आगे रहते हैं। हम कह सकते हैं कि पाजेब कहानी उद्देश्य की दृष्टि से सर्वथा एक सफल कहानी है। तो दोस्तों, ये हमने इस कहानी का उद्देश्य जाना। अब हम इसकी भाषा शैली पर जानते हैं। भाषा के प्रयोग की दृष्टि से जैनेंद्र जी की कहानियों में पर्याप्त भाषा में वैविध्य देखने को मिलता है, यानी कि उन्होंने विभिन्न प्रकार उनकी कहानियों की भाषा में वैविध्य के दर्शन होते हैं और मनोजगत की सूक्ष्म रेखाओं की पकड़ यानी कि विज्ञान की सूक्ष्म रेखाओं को पकड़ने के कारण उनकी भाषा कहीं कहीं ध्रुव हो जाती है और उसमें क्लिष्टता आ जाती है। उसके बावजूद भी अधिकांशतः उनकी जो भाषा है, शैली, वो सरल और प्रभावमयी है, जो पाठकों पर अपना एक अलग असर छोड़ती है। इनकी भाषा के संबंध में कथन है, वो कथन मैं आपको बताती हूँ कि जैनेंद्र कुमार ने बड़ी सूक्ष्मता से अभिव्यक्ति करके अपनी कहानियों में व्याप्त मनोवैज्ञानिकता के संदर्भ में अपनी भाषा को समर्थ बनाया, यानी कि उन्होंने मनुष्य के मनोविज्ञान को बड़े ही सरल शब्दों में लिखने की कोशिश की है और उनके वाक्य छोटे छोटे होते हैं और जो बहुधा वाक्य विन्यास है वो सायास ढंग से बिगाड़ कर प्रस्तुत किए जाते हैं, क्योंकि उसमें मनोविज्ञान का दर्शन हमें मिलता है जो मनोविश्लेषणात्मक परिस्थितियों में अत्यंत अनिवार्य सा हो जाता है। इसीलिए उनके कई बार वाक्य विन्यास अलग होते हैं।
उन्होंने स्थानीय शब्दों, बोलचाल की भाषा और मुहावरों का भी प्रयोग किया है। इससे उनकी कहानियों की भाषा बड़ी समर्थ और चित्रोपम एवं सजीव बन पड़ी है। यानी कि जब हम कहानी पढ़ते हैं पाठक, तो कहानी का पूरा सजीव चित्र उनकी आंखों के आगे दृश्य उभर आता है। इस कहानी में प्रयुक्त भाषा का एक उदाहरण आपको बताती हूँ। पर उसका मुंह फूला हुआ था, यानी कि बच्चे का जिस पर चोरी का इल्जाम लगा है कि उसने अपनी बहन की पाजेब चुराई है जैसे तैसे। और ये होता है कि उस बच्चे के ऊपर ये इल्जाम आता है कि उसने जो पतंग खरीदी है वो अपनी बहन की एक पाजेब बेचकर वो पतंग खरीद कर लाया है, इसलिए वो उसका मुंह उसके डांटा जाता है। तो जब उसको पतंग वाले की दुकान पर भेजा जाता है उसके चाचा के साथ, तो वो बहुत गुस्से में होता है और बहुत समझाने पर वो अपने चाचा के साथ, प्रकाश के साथ वहां चला जाता है। और ऐसे चल रहा है कि मानो उसका पैर भारी हो गया, वो कदम ही उसके नहीं उठ रहे हैं। 8 बरस का वो है और उसके बाद भी उसको किसी बात की समझ नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार हम यदि देखते हैं तो जो कहानी की भाषा है वो सरल और पात्रों के अनुकूल है, जिसमें संस्कृत प्रचलित शब्दावली और उर्दू शब्दावली के शब्दों का प्राधान्य है। कथानक कहने की शैली प्रभावी और प्रांचल है। प्रस्तुत कहानी में नाटकीय और आत्मकथात्मक दोनों प्रकार की शैलियों का लेखक ने प्रयोग किया है। अतः हम यह कह सकते हैं कि पाजेब भाषा और शैली की दृष्टि से सर्वथा एक सफल कहानी है। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में पाजेब कहानी, जैनेंद्र कुमार जैन की पाजेब कहानी का उद्देश्य और भाषा शैली पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।